नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 22 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 मेष कुंभ लव राशि फल। यदि आपके पार्टनर मेष राशि के हैं तो भी इसको बहुत ही ध्यान से देखें। यदि आपके पार्टनर कुंभ राशि के हैं तो भी बहुत ही ध्यान से समझें। दोनों की स्थितियां आपके सामने आने वाली हैं, विशेष ध्यान दें। यह गोचर ऐसे ही नहीं बताता मैं, मेरे पास पंचांग होता है और जो पंचांग है निर्णय सागर पंचांग फल दीपिका के अनुसार ही मैं फल कथन करता हूं। साथ ही जो बताता हूं वो बहुत ही खास होता है। आप बताइए मुझे, क्या आपके ब्रेकअप 13 जुलाई के बाद नहीं हुए? क्या आपके ब्रेकअप 12 अप्रैल के बाद नहीं हुए? ध्यान से देखिए, मैं आपसे जो कह रहा हूं उसे समझिए। क्या आप अक्टूबर के महीने में एक बार ब्रेकअप की स्थिति और नहीं बनी? अगर हुई है तो मान लीजिए ना, 13 जुलाई में शनि वक्री हुए थे, विशेष रूप से मार्गी हुए हैं। कब? तो वो विशेष रूप से अक्टूबर के महीने में, मित्रों दिसंबर के महीने में जाकर गुरु योगकारी हुए हैं। यहां पर ये सारी स्थितियां उन्हीं को पता होता है जो विशेष रूप से कुछ विशेष बताने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों आइए जानते हैं आप दोनों की ही राशियों के विशेष खास योग। मित्रों यहां पर बहुत से लोग अपनी अपनी कुंडलियों के माध्यम से कुछ ना कुछ बताते हैं। मैं भी आपको कुछ विशेष बताने वाला हूं। यदि आपकी राशि मेष है या कुंभ है तो सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर को देखें। इसमें आप ये देख रहे हैं कि 22 जनवरी 2023 में शुक्र ने राशि परिवर्तन किया और शुक्र शनि के साथ में है। ठीक है। वहीं मित्रों आप ये भी देख रहे हैं कि सूर्य जो है वो 14 जनवरी 2023 में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ। ग्रह सिद्धांत क्या कह रहा है मित्रों? क्या होता है, अभी तक पार्टनर आप पर विश्वास नहीं करता था, गलतफहमियां बढ़ रही थी। तो विश्वास का कारक ग्रह कौन सा है पता है आपको? विश्वास का कारक ग्रह मित्रों है सूर्य, क्योंकि सूर्य ही आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो अब सूर्य एक स्थिति में सूर्य पिता भी है और एक स्थिति में सूर्य और शनि की शत्रुता भी है। तो क्या यह अच्छा फल देंगे? मित्रों आप इस चीज को शायद इतना ज्यादा नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विशेष ध्यान दें। यहां पर जो पिता है सूर्य, वो अपने पुत्र की राशि में ही बली होते हैं और विशेष रूप से इसी समय मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। आपको पता होगा मित्रों, कभी भी पिता पुत्र के साथ में रहकर वैमनस्यता नहीं होती। लेकिन जहां पर आप ये भी समझिए कि शनि विशेष रूप से कर्म फलदाता है, कर्म और लाभ के मालिक हैं। यदि दोषी उनके पिता भी हैं तो वो उनके अपने पिता को भी नहीं बख्शते। ये बात ध्यान दें। अगर दोषी उनके पिता भी हैं तो वो अपने पिता को भी दंड देते हैं। इसी के कारण शनि को क्रूर भी कहते हैं और शनि को विशेष रूप से कहते हैं कि शनि अच्छा प्रभाव नहीं देते, शनि की दृष्टि खराब होती है और इसी कारण से शनि की बहुत ज्यादा पूजा होती है। यह भारतवर्ष में आप अभी देखेंगे कि अधिकतर शनि मंदिर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में शनि के प्रति भय हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शनि भयकारी नहीं है। शनि अपने पिता को विशेष रूप से मित्र नहीं मानते, पिता से बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि पिता ने उनकी माता को सम्मान नहीं दिया था। इस कारण से शनि अपने पिता से रूठे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि अपने पिता को सम्मान नहीं देते, शनि अपने पिता को मानते नहीं है, बहुत मानते हैं मित्रों। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि शनि अपने पिता को बहुत अच्छी मित्रतावत पिता के समान विशेष रूप से उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। यह स्थिति जरूर है। तो मित्रों यहाँ पर सूर्य कहाँ आए हैं? मकर राशि में। तो आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, आपके प्रेम संबंधों को यहाँ पर जोड़ेंगे शनि। और आप यदि मेष राशि के हैं तो यहाँ पर शनि क्या हो गए? आपके मित्र की राशि के हो गए और मित्र की राशि के लिए शनि योगकारी हो गए। अब ये समझिए, शुक्र का प्रवेश हो रहा है आपकी राशि में, कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में जैसे ही शुक्र का प्रवेश होगा मित्रों, वहां पर आप ये देख रहे हैं कि मंगल द्वितीय भाव में है। शनि की तृतीय दृष्टि जो जाएगी वो विशेष रूप से कहां पर होगी मित्रों?
तो वो दृष्टि होगी लग्न पर। मित्रों एक और खास बात, कुछ लोगों के मन में ये बात आ गई है कि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर भी होगी। मित्रों शनि की सप्तम जो दृष्टि रहने वाली है वो विशेष रूप से यहां पर हाँ ये कह सकते हैं कि शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं पंचम सप्तम भाव पर भी होगी। लेकिन मित्रों आप ये समझ लीजिए कि शनि यहां पर योगकारी है, भोगकारी नहीं है। शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं। एकादशेश शनि को लाभकारी कहते हैं और लाभेश का शनि जब भी देखता है तो प्रेम को बढ़ाता है, प्रेम को तोड़ता नहीं है। ये बात विशेष ध्यान रखिए। यदि आप कुंडली के माध्यम से थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो तुम्हें विशेष ये जानने में आ रहा होगा कि शनि लाभ का मालिक है और लाभ का मालिक विशेष रूप से लग्न पर दृष्टि दे रहा है और लग्न का स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो प्रेम संबंध कैसे टूट सकते हैं? नहीं टूटेंगे मित्रों। यहां पर शनि योगकारी होने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के पार्टनर यदि कुंभ राशि के थे तो वो जरूर लौट कर आने वाले हैं और साथ ही अगर लव रिलेशनशिप में हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत नोक झोंक के में आप अपने संबंधों को मत तोड़िए। क्यों? क्योंकि मित्रों सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जीवन में सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। सच्चा प्यार, सच्चा यार, सच्चा दिलदार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अगर आपको मिला है तो आप उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि जो आपकी कद्र करता है यदि आपने उसकी कद्र नहीं की तो जीवन में आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं रह पाएगा। ध्यान दें। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, विशेष रूप से रिश्ते देखे जाते थे और विवाह हो जाते थे तो कई लोग अपने मन को मारकर जीते थे। लेकिन आज के समय में मैं ये कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से पहले एक दूसरे को समझना चाहिए, उसके बाद ही संबंधों को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है। मित्रों यहां पर कुंभ और मेष का ऐसा योग लाभकारी भी है, व्यापार में लाभ होगा। आप ये देखेंगे कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं तो यह संबंध आपके लिए बहुत ही ज्यादा योगकारी होगा, क्योंकि शनि यहां पर आपके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। मित्रों कुंभ राशि वाले जातकों में यदि मेष राशि से ब्रेकअप हुआ था तो ये मान लीजिए कि आपको मैं कुछ स्थितियां बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत खास है। शुक्र का प्रवेश हुआ है, इसलिए कुछ राशियां, 7 जो राशियां वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके जीवन में, जिसके पार्टनर आ सकते हैं। एक्स पार्टनर हो, विशेष रूप से वो जुड़ सकते हैं आपसे। यहाँ पर स्थितियां बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होंगी। तो मित्रों नेगेटिव क्या होगा इस बात को भी समझें। आपके मन में आ रहा होगा कि नेगेटिव क्या होगा, क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव हो सकता है। मित्रों यहां पर अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, अष्टम षष्टम में शनि शुभकारी होते हैं, योगकारी भी होते हैं, लेकिन शनि विशेष ध्यान दें किस राशि में बैठे हुए हैं ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी धनु राशि में शनि बैठे हुए हैं और वो अष्टम में बैठे हुए हैं तो आपको लाभ नहीं देंगे, आपके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप होगा। इस बात को भी समझें। शनि अगर आपकी कुंडली में विशेष रूप से योगकारी नहीं है और वो विशेष रूप से आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और वो राशि मेष है तो ये मान लीजिए कि आपको आने वाला समय शनि बहुत ज्यादा पीड़ा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शनि मेष राशि में नीच के होते हैं और यहाँ पर शनि कहां पर होंगे, आपकी राशि अगर वहां पर होगी तो शनि बन जाएंगे आपके, विशेष रूप से आप ये देखेंगे शनि कर्म फलदाता बन जाएंगे। तो यहां पर आपने जैसा किया है उसी को आपको प्रेरित करेंगे, ये बात भी ध्यान दें। तो मित्रों मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यहां पर आप ये ही मत देखिए कि आपकी यहां पर योग इतने खास बन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर आप दोनों की कुंडलियों में शनि की स्थिति अच्छी है तो ये मान लीजिए कि मेष और कुंभ का संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। यहां पर पार्टनर 100% आएगा और ये मान लीजिए कि 28 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 के बीच पार्टनर जरूर आ जाएगा। एक बात और, यहां पर शुक्र की युति हुई है तो कौन कौन सी राशियां हैं जो आपके लिए योगकारी होंगी मेष और कुंभ के लिए? मित्रों बता देना चाहता हूं कि कुंभ राशि के लिए ये राशियां कुछ खास होंगी, विशेष रूप से मिथुन राशि, विशेष रूप से तुला, विशेष रूप से मित्रों मिथुन, तुला और कुंभ अपनी ही राशि का पार्टनर आपको मिल सकता है। तीसरी स्थिति मित्रों यहां पर यह है कि आपके लिए
कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर एक और खास स्थिति, विशेष ध्यान दें, इन 3 राशियों के पार्टनर कुंभ राशि के लिए श्रेष्ठ होंगे। और एक बात मित्रों, वर्तमान में कर्क राशि और कुंभ राशि का भी संबंध श्रेष्ठ रहेगा 21 अप्रैल 2023 तक। इस बात का भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि प्रभावी नहीं हो पाएगी, ध्यान दें। साथ ही मित्रों मैं बता दूं, मेष राशि वाले जातकों के लिए 3 राशि बहुत ही श्रेष्ठ होंगी इस समय में। तो मेष सिंह का योग खास बनेगा, मेष सिंह का योग, मेष वृषभ का योग और विशेष रूप से मेष धनु का योग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा, जिसके साथ में शारीरिक संबंध के प्रबल योग रहेंगे। हाँ, और फिजिकल रिलेशनशिप के योग के विषय में मैं आपको जानकारी दे दूं मित्रों, विशेष ध्यान दें, यहाँ पर 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2023 तक विशेष योग हैं, शारीरिक संबंध फिजिकल रिलेशनशिप के विशेष योग रहेंगे। क्यों? क्योंकि मित्रों 5 तारीख में पूर्णिमा रहने वाली है। यदि कुंभ राशि मेष राशि के जातक आपस में जुड़े हुए हैं, मैरिड लाइफ में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो ये मान लीजिए कि यह समय आपके लिए वरदान स्वरूप है। क्यों? क्योंकि मित्रों शनि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर, जिसके कारण यदि आप मेष राशि के हैं और कुंभ राशि से जुड़े हुए हैं तो पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग हैं। यदि आप चाहें तो शीघ्रता से पुत्र प्राप्ति के लिए यदि आपके पार्टनर की इसी बीच में विशेष रूप से मानसिक धर्म विशेष रूप से प्रेरित होता है, तो यदि आप अपने पार्टनर के साथ में जुड़ते हैं तो पुत्र की प्राप्ति 100% होने वाली है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा। तो मित्रों यह जो जानकारी है, यह जो जानकारी वह ग्रह गोचर के अनुसार है, इसी के अनुसार आप इसे देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मित्रों मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट कॉल ना करें। यदि आपको अपने पार्टनर का चेहरा जानना चाहते हैं कि पार्टनर के दिल में क्या है, ये जानना चाहते हैं कि पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, ब्लॉक क्यों किया है, इन सारी जानकारी को विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष केवल व्हाट्सएप में संपर्क करें। और मित्रों आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, फेस रीडिंग, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय।